नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो आपकी 2000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का आपका 10th लेक्चर है, जिसमें हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रियल एनालिसिस की। और ये प्रॉब्लम हमने IIT JAM 2016 के एग्ज़ाम से ली है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जो सीरीज है रियल एनालिसिस लेक्चर्स की, ये आपको हेल्प कर रही होगी रियल एनालिसिस को समझने में और सीखने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करिए, जिससे आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहिए। और इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि एनालिसिस को पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि आपका इस सीरीज का 46 प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस गिवन है। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज गिवन बाय दिस। आपको बताएं सीक्वेंस के बारे में कि वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, एक ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस है, नॉट ए कोची सीक्वेंस, और इज ए कोची सीक्वेंस। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस सीक्वेंस की हेल्प से मैं एक पहले सीरीज डिफाइन करता हूं। लेट समेशन Sn फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर n अपॉन में n इंटू n प्लस 1। तो मैंने एक सीरीज डिफाइन की है दिस नाउ माई वेयर माई xn इज where xn equals to sin n by 2 की पावर n अपॉन में n इंटू n प्लस 1। नाउ बट आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इट इम्प्लाइज साइन पाई अपॉन 2 की पावर n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज साइन पाई बाई 2 की पावर n अपॉन में n इंटू n प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई n स्क्वायर। इट मीन्स मेरा जो xn है, इट मीन्स xn इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई n स्क्वायर। तो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट मुझे पता है आपका समेशन 1 बाई n स्क्वायर क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। इस कन्वर्जेंट सीरीज बिकॉज ऑफ पी टेस्ट, ये आपका क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। सो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट अगर आपको ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो इट इम्प्लाइज समेशन xn 1 टू इंफिनिटी इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो आपकी जो आपने सीरीज डिफाइन की थी वो सीरीज क्या है कि कन्वर्जेंट सीरीज है। और अगर एक कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। इट इम्प्लाइज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी Sn इज फाइनाइट। और Sn के पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मीन्स Sn इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अप टू xn। ये आपके पास Sn है। तो यही आपसे पूछा था आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो Sn है उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। इट मीन्स लिमिट n गोज टू इंफिनिटी Sn इज नथिंग बट समेशन ऑफ xn। और ये मैंने प्रूफ कर दिया कि चीज क्या है, कन्वर्ज कर रही है, इट इज कन्वर्जेंट। मीन्स आपकी जो लिमिट है Sn की वो एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। तो Sn इज एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बट आपका ऑप्शन देखते हैं अब, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आपको गलत हो जाएगा बिकॉज Sn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऑक्सिलेटिंग आल्सो रॉन्ग, नॉट कोची रॉन्ग, इज ए कोची सीक्वेंस बिकॉज इन रियल नंबर्स एक सीक्वेंस इज कोची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज convergent. So since my Sn is convergent, it implies it is Cauchy. So my option D is correct.
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं सीरीज का। यहाँ पर अगेन आपको दो सीरीज गिवन है, सीरीज एस एंड सीरीज टी। और कुछ बताना कि इन दोनों से कौन सी कन्वर्ज करेगी, कौन सी आपकी डाइवर्ज करेगी। इसको मान लेते हैं सपोज एक्स के, दिस इज एक्स के। सो बाई एक्स के इक्वल्स टू 1/2k-1 इंटू में 2^2k-1, but 1/2k- is always less than equals to 1, so this is always less than equals to 1/2k-1, which is nothing but 2/2k, which is 2/4k। तो मेरे यहाँ से क्या मिला कि आपका जो xk है वो किससे कम है, इट इम्प्लाइज माई xk इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2/4k, which is 2/1/4k। It implies xk is always less than equals to 2 into 1/4k। बट मुझे पता है समेशन 1/4k इज कन्वर्जेंट। आपकी ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्जेंट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, जीपी है। दिस इज जीपी विथ कॉमन रेशियो, विद रेशियो 1/4 जो कि 1 से कम है। आपको पता है कि आपकी जो इनफाइनाइट जीपी है वो कन्वर्जेंट होती है अगर आपका कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम आ जाए। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना है, 1/4 है, यानी ये चीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। सो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट माई summation xk is also convergent. It implies summation xk is convergent using comparison test. So my xk is convergent. आपकी जो पहली सीरीज है आपके पास कन्वर्जेंट है, so this is convergent. Now what about second सीरीज के बारे में क्या होगा, इसको हम yk मान लेते हैं। लेट दिस इज yk। हमारे पास yk क्या बनेगा, (3k-4/3k+2), 3k-4 कौन में 3k+2 होल की पावर k+1/2। k+1/3, not 2, it is 3। This is your yk। now तो यहां से अब इसकी लिमिट कितनी आएगी, व्हाट इज लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम चेक करते तो ये लिमिट कहाँ जाएगी, जब लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगी, 1 के ऊपर, एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। सो दिस इज एक्चुअली 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तो आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म आपका है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 1 + 3k-4 1 में 3k+2 -1 होल की पावर k+1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 + 3k-4 -3k-2 1 में 3k+2 होल की पावर k+1/3। तो सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास क्या मिल जाएगा, दिस इज जस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। दिस इज 1 - 6/1 में 3k+2 आपके पास बन जाएगा k+1/3। दिस इज लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, I of k इक्वल्स टू दिस, k गोज टू इन्फिनिटी। अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, और रिजल्ट क्या आपके पास, रिजल्ट ये है, लिख देते हैं उसको, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + f of n की पावर gn इज इक्वल टू e की पावर f of n इंटू में gn लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, वेयर लिमिट n goes to infinity fn is 0 and limit n goes to infinity
gn इज इनफाइनाइट। तो ये टर्म आपकी 0 पे जा रही है एंड दिस टर्म गोज टू इनफाइनाइट। तो आपको ये जो लिमिट है इसकी मतलब कि ये होती है e की पावर में fn इंटू में gn पे हम लिमिट लगा देंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका fn कितना है, ये आपका fn है। व्हेन k गोज टू इनफाइनाइट दिस टर्म गोज टू 0 एंड दिस टर्म गोज टू इनफाइनाइट। तो आपका ये जो लिमिट है वो इस फॉर्म की आ गई ना। यूजिंग दिस फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, e दिस fx यानी कि -6 अपॉन में 3k प्लस 2 इंटू में k प्लस 1/3 और लिमिट k गोज टू इनफाइनाइट, ये आपके ऊपर लिमिट आ जाएगी। इट इम्प्लाइज माई y ऑफ k लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, y ऑफ k की वैल्यू कितनी आ जाएगा, तो आपके पास e की पावर -2 k प्लस 1 में 3k प्लस 2 और लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी विच इज e की पावर, इसकी लिमिट कितनी आएगी, इट इज -2/3। तो आपकी लिमिट कितनी आई यहाँ पे, इट इम्प्लाइज लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी y k इक्वल्स टू e पावर -2/3। अब मुझे पता करना था सीरीज का, सीरीज y k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका सीरीज कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी मुझे पता करना है। बट इसकी जनरल टर्म है y की वो कहाँ जा रही है, e पावर -2/3 के ऊपर। इट इम्प्लाइज दिस इज नॉट कन्वर्जिंग टू 0। अगर आपके पास कोई सीरीज है जिसकी जनरल टर्म है वो 0 पर नहीं जा रही, इट इम्प्लाइज इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट बिकॉज इफ समेशन yk converge, if this is convergent, अगर ये कन्वर्जेंट है इट इम्प्लाइज दिस मस्ट गो टू 0। बट यहाँ पे आपके 0 पे नहीं जा रही है, इट इम्प्लाइज दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट, सो इट इज डाइवर्जेंट। तो आपका जो पहली सीरीज थी वो कन्वर्ज कर रही थी, बट सेकंड क्या कर रही है, आपकी डाइवर्ज कर रही है, तो दिस इज एक्चुअली डाइवर्जेंट। वाई डाइवर्जेंट, बिकॉज की जो जनरल टर्म है वो आपकी 0 पे नहीं जा रही है, इट गोज टू e पावर -2/3 के ऊपर। तो S इज कन्वर्जेंट बट T इज डाइवर्जेंट, तो आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे S तो कन्वर्ज कर रही है बट जो T है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था इस सीरीज इस वीडियो का। नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको मान लेते सपोज an, तो माई an इक्वल्स टू -1 की पावर n अपॉन में n² प्लस n-2 -1 की पावर n अपॉन में, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इट विल बी n+2 और n-1। अब इसको हम ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। नाउ 1 अपॉन n+2 और n-1 इक्वल्स टू 1 अपॉन n+2 और 1 अपॉन n-1। तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो मेरे पास कितना बनेगा, इट विल बी -2 -1/3, इट विल बी +1/3। इस तरह से आपका ब्रेक हो जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू 1/3 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 1 अपॉन n-1 माइनस 1 अपॉन n+2। तो मैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको अलग अलग से ब्रेक कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। तो ऊपर मुझे -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, तो -n की पावर n अपॉन में n+2 n-1 इक्वल्स टू 1/3 -1 की पावर n अपॉन में n-1 -1 पावर n अपॉन में n+2। तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई an, दिस इज माई an। मुझे समेशन ऑफ an निकालना है, समेशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 2 टू इनफाइनाइट। सो समेशन n varies from 2 to infinite is just 1/3 summation -1 की पावर n अपॉन में n-1
माइनस माइनस वन की पावर n अपॉन में n प्लस टू, n वेरीज फ्रॉम 2 to इन्फाइनाइट। तो अब हम यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहले इसका सम निकालते हैं, समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 to इन्फाइनाइट माइनस वन की पावर n अपॉन में n माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब इसको करने से पहले हम एक फॉर्मूला लिखते हैं आपके पास, log 2 वैल्यू मतलब कि 1 माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। ये आपके पास log 2 की वैल्यू होती है। अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो log 2 क्या लिख सकता हूँ? log 2 इक्वल्स टू समेशन माइनस वन की पावर n माइनस वन बाई n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फाइनाइट। तो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब मुझे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हाँ, दिस इक्वल्स टू, जो अगर n को मैं 2 पुट करता हूँ मेरे पास क्या बनेगा? दिस विल बी प्लस वन, दिस इज प्लस वन, 2 पुट करने पर 1 2 माइनस वन 1 प्लस वन, 3 पुट करूँगा तो इट विल बी माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन 2, और फिर n को मैं 4 पुट करता हूँ इट विल बी प्लस वन बाई थ्री एंड सो ऑन टू इन्फाइनाइट। और दिस इज नथिंग बट log 2 बाय डेफिनेशन, दिस इज log 2। So sum of this series is log 2. So sum of this part is log 2. Now sum of this is summation minus 1 power n upon n plus 2. Summation minus 1 power n minus 1 upon में n plus 2. माइनस वन की पावर n है, नॉट n माइनस वन, माइनस वन की पावर n, और n वेरीज फ्रॉम 2 to इन्फाइनाइट। नाउ तो पुट करेंगे और कितना बन जाएगा? प्लस वन अपॉन फोर, फिर पुट करेंगे 3, इट विल बी माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्स माइनस वन बाई सेवन एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। क्या आपके पास आ गया? बट मुझे log 2 की वैल्यू कितनी गिवन है? log 2 इज 1 माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सिक्स एंड सो ऑन। ये आपका होता है log 2। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको क्या करते हैं? इट इम्प्लाइज दिस वैल्यू इज इक्वल टू log 2 माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सिक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। This is log 2 minus this is just half plus 1 by 3, it equals to minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 and so on up to infinite. It will be log 2 minus 5 by 6 equals to minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 and so on up to infinite. बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव, तो यहाँ मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर। तो फाइनली यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो जगह माइनस log 2 प्लस फाइव बाई सिक्स विल बी इक्वल्स टू वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्स एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। तो सम ऑफ दिस सीरीज इज माइनस log 2 प्लस फाइव बाई सिक्स, दिस इक्वल्स टू माइनस log 2 प्लस फाइव बाई सिक्स। तो फाइनली हम दोनों को वैल्यूज को पुट करते हैं आपका आंसर निकालने के लिए। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 by 3, this is log 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी? माइनस log 2 प्लस फाइव बाई सिक्स, इट विल बी इक्वल्स टू 1 by 3
2 log 2 or minus 5 by 6. It means this is 2 by 3 log 2 minus 5 by 18. तो 2 by 3 log 2 minus 5 by 18 ये आपका आंसर आ जाएगा इस सीरीज का सम। तो 2 by 3 log 2 minus 5 by 18 आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 by 3 log 2 minus 5 by 18। टू बाई 3 log 2 minus 5 by 18। तो यहाँ पे इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए मैंने log 2 के एक्सपेंशन को यूज किया है। इसको मैंने यूज किया है log 2 की वैल्यू को। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। अगेन आपका ये IIT JAM 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, let Sn be a sequence of positive real numbers satisfying 2Sn plus 1 equals to Sn square plus 3 by 4. If alpha beta are roots of equation this and S1 is strictly greater than alpha but less than beta, then which of the following statement is true? Sn is monotonically increasing, decreasing, limit Sn goes to alpha or beta। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपके बीच में कहीं S1 है। नाउ S1 प्लस 1 माइनस Sn की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, Sn प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं। इट विल बी Sn स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 8 माइनस Sn। कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से हाफ को में निकाल लेते हैं। इट विल बी 1 बाई 2 Sn स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 माइनस 2 Sn। बट इसके रूट्स कितने आपके पास, अल्फा बीटा, सो इट इज जस्ट इक्वल्स टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। इट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 Sn माइनस अल्फा एंड Sn माइनस बीटा, बिकॉज अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज सेम इक्वेशन। So this is Sn plus 1 minus Sn। तो आपका पास ये आ गया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 1, हमारे पास क्या मिलेगा, S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 1 बाई 2 S1 माइनस अल्फा एंड S1 माइनस बीटा। बट आपका जो S1 माइनस अल्फा है वो क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज my S1 is bigger than alpha, so this quantity is positive, but my beta is bigger than S1, so this quantity is negative. So this is positive, this is negative, so this value is negative. It implies S2 minus S1 is negative. It means S2 is less than S1. S2 minus S1 is less than 0. It implies S2 is less than S1. यहाँ से मुझे मिला कि it seems, आपको लग रहा है कि सीरीज क्या आ रही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यूजिंग इंडक्शन। नाउ वी विल प्रूव Sn is monotonically decreasing sequence। तो ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं कि S2 इज लेस देन S1, ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं। नाउ लेट Sk प्लस 1 इज लेस देन Sk, ये हमने एज्यूम कर लिया है, एज्यूम। नाउ डेफिनेशन क्या आपके पास, Sn स्क्वायर प्लस 3 बाई 4, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड पे। इट मीन्स Sk प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी लेस देन Sk का होल स्क्वायर, प्लस 3 बाई 4 ऐड करते हैं दोनों साइड पे।
plus 3/4, and this is nothing but 2 times sk plus 2 by definition. This is less than 2 times sk plus 1 by definition. तो 2 कैंसिल आउट कर देते हैं. It implies sk plus 2 is less than sk plus 1. So using induction, my sequence Sn is monotonically decreasing sequence. It implies Sn is monotonically decreasing sequence. तो आपके पास सीक्वेंस क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, एंड ऑब्वियसली Sn इज बाउंडेड बिलो, Sn इज बाउंडेड बिलो बिकॉज Sn इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. आपकी जो सीक्वेंस किसकी है, पॉजिटिव नंबर्स की है, तो आपकी सीक्वेंस 0 से बाउंडेड है बिलो, और क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. सो बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम इट मस्ट कन्वर्ज. तो बाय monotonic convergence theorem Sn must converge. इसकी जो लिमिट होगी एग्जिस्ट करेगी, वो लिमिट क्या होगी आपके पास, इन्फिमम ऑफ Sn. तो लिमिट n goes to infinity, Sn is equals to infimum of Sn. इसके Sn के जो भी आपका इन्फिमम है वो उसका लिमिट होगा. तो आपके पास क्या था, आपके पास 2Sn plus 1 equals to Sn square plus 3/4. So let Sn converges to L. Let Sn converges to L, so it implies, take limit both side, it implies 2 times L equals to L square plus 3/4. It implies L square minus 2L plus 3/4 equals to 0. It implies L is either alpha or L is either beta. आपके पास अल्फा बीटा के रूट है इक्वेशन के, आपको गिवन है क्वेश्चन में. तो L is either alpha or L is either beta. But this is my alpha, this is my beta, and this is my S1. But क्या मेरी जो L है क्या वो बीटा हो सकती है? Answer is no, because my limit is infimum of all Sn's, and beta is not infimum, because beta is not lower bound. Beta is not lower bound of Sn. तो आपका जो बीटा है वो लोअर बाउंड नहीं है Sn का. It implies my limit must be equals to alpha. It means my Sn must converge to alpha. आपके पास जो सीक्वेंस Sn है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और वो क्या कर रही है, अल्फा पे कन्वर्ज कर रही है, बिकॉज अल्फा इज द इन्फिमम ऑफ लिमिट, इन्फिमम ऑफ सीक्वेंस Sn. आपका ऑप्शन कौन सा 2 हो जाएगा फिर? तो Sn is monotonically decreasing sequence. Option A is correct, and Sn converges to alpha. Option C is correct. Option D is not correct, and option D is also, or B is also not correct. The correct option is A and C. तो यहाँ हमने दो चीज यूज करी. एक तो हमने ये प्रूफ किया कि सीक्वेंस आपकी क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, उसके लिए मैंने इंडक्शन का यूज किया. फिर मैंने प्रूफ कर दिया कि आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है. गिवन आपको पॉजिटिव रियल नंबर की सीक्वेंस है, इट मीन्स वो बाउंडेड बिलो है, तो वो कन्वर्ज करेगी बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम. अगर वो कन्वर्ज करेगी तो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, वो अपने इन्फिमम के ऊपर. तो बट ये बीटा आपका इन्फिमम हो नहीं सकता है, क्योंकि बीटा आपका लोअर बाउंड तो है नहीं. इट मीन्स दिस सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज टू अल्फा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. आपको ये लिमिट की वैल्यू निकालनी है. इस लिमिट की वैल्यू क्या आएगी?
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। देखिए कैसे करेंगे। लेट डिफाइन एफ एक्स इक्वल्स टू, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/n² log of 8x let fx equals to 1/x² log of 8x² minus 1/x for x greater than 0। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है ये। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी log of 8x² minus 1/x into x²। अब देखेंगे तो इसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, दिस गोज टू इनफाइनाइट, दिस गोज टू इनफाइनाइट, सो दिस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। इट इंप्लाइज लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी दिस विल बी इक्वल्स टू, डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, 1/8x² minus 1 इंटू में x इंटू में डेरिवेटिव करेंगे तो 8 + 1/x² अपॉन में 2x, x² डेरिवेटिव करेंगे 2x। तो पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या मिल जाएगा आपको, will be equals to limit x goes to infinite fx is equal to 8x² plus 1 इंटू में x अपॉन में 2x इंटू में 8x² minus 1 इंटू में x²। x कैंसिल आउट कर लेते हैं। it will be limit x goes to infinite 8x² plus 1 अपॉन में x² 8x² minus 1। तो इसकी लिमिट कितनी बनेगी, लिमिट x goes to infinite 8x² minus 1 अपॉन में 8x² minus 1 इंटू में 1/x²। so this limit goes to 1 and this limit goes to 0, so this product goes to 0। it implies limit x goes to infinity fx equals to 0। और अब जो फंक्शन आपके पास क्या अज्यूम किया आपने फंक्शंस को, फंक्शन इज log of 8x² minus 1 log of 8x² minus 1/x into 1/x²। लिमिट x goes to infinite is equals to 0। हमने प्रूफ किया। इट इंप्लाइज log of 8x² minus 1 upon x whole to the power x² 1/x² equal to 0। लिमिट x goes to infinite, because इस पावर को मैं ऊपर ले गया log की पावर को, it will be equals to, it implies limit x goes to infinite log of 8x² minus 1/x 1/x² is 0। so it implies this limit must goes to 1 because this log of 1 is 0। so it implies limit x goes to infinite 8x² minus 1 upon x by 1/x² is 1। तो इस फंक्शन आपकी लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। नाउ अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको एक सीरीज गिवन है, क्वेश्चन आपको सीक्वेंस गिवन है, आपको उसकी लिमिट निकालनी है। तो देखिए
दोबारा से चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपके पास ये था, आपको इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। लेट xn इक्वल्स टू 8n माइनस 1 बाई n माइनस 1 पर n अपॉन n स्क्वेयर। दिस इज 8n माइनस 1 बाई n 1 बाई n स्क्वेयर इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो ये टर्म आपकी +1 बन जाएगी। अब अगर आपका n ऑड है तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 8n माइनस 1 n 1 बाई n स्क्वेयर इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। बट मैंने अभी प्रूव कर चुका हूँ क्या कि 8x माइनस 1 बाई x के होल की पावर 1 बाई x स्क्वेयर लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट इज जस्ट 1, so it implies this limit is 1. So x to n goes to 1, sequence subsequence of even terms x to n goes to 1, taking subsequence of even terms, and subsequence of odd terms 2n plus 1 goes to, because this is goes to 1, so 1 upon 1 is 1, so this also goes to 1. तो एक्स एन के ऊपर दो सब्सिक्वेंस है, इवन और ऑड, और दोनों कहाँ जा रहे हैं? आपके 1 के ऊपर जा रही है। इट इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन गोज टू 1। सो इट इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू 1। आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा कि एक्स एन कन्वर्जेस टू 1। तो लिमिट इज एक्चुअली 1। ये हमने 5th क्वेश्चन किया इस वीडियो का। तो अभी तक हम टोटल 50 क्वेश्चन कर चुके हैं रियल एनालिसिस की सीरीज के अंदर। बट हमें कितनी प्रॉब्लम्स करनी है? 2000 प्रॉब्लम्स करनी है। तो अभी तो जस्ट एक स्टार्टिंग है, हम पूरे रियल एनालिसिस को थ्रू प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।